Hi, my pretty souls. This is Mink Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So let's see. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स. ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. ठीक है, और वहाँ पे हो सके तो मैं ज़ोडिएक्स दे दूँगी और ऑब्वियसली मैं ज़ोडिएक्स दे दूँगी क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस पिक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, राइट. तो मैं आपको नीचे ऑप्शन के साथ ज़ोडिएक्स दे दूँगी. आप वहाँ से जा करके अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है. तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और मैं आपको एक बार कार्ड दिखा देती हूँ, 1 मिनट. इस कार्ड पे लाइट आ रहा है ना. ओके ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर, दूसरा है हमारे पास थंडरबोल्ट एंड थर्ड में हमारे पास है पॉलिटिक्स. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो. ठीक है, सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1. अगर आपने ऑप्शन 1 के कार्ड को पिक करा है देन लेट्स सी एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं. हार्मनी, ऑप्शन 1. अगर मैं आपको एक शॉर्ट में मैसेज दूँ ना तो सोचिए कम और काम करिए ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कुछ सोचते हो, जैसे आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो आप 2-3 दिन तक सोचते रह जाते हो और उतने में आप कर लोगे काम, ट्रस्ट मी. और ऑप्शन 1, आप में बहुत पोटेंशियल है, तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए या फिर इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि आपको कितने बार फेलियर मिल चुका है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट में ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो बस खुद को देखने की देर है. हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं दूसरों को कि ये अपने लाइफ में कितना कुछ कर रहा है, ये कितना केपेबल है अपने लाइफ में, कितना कुछ संभाल रहा है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे इसके मुकाबले. तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि आप भी इतने ही केपेबल हो, आप में भी उतनी ही पोटेंशियल है, बस वो देखने की ज़रूरत है. ठीक है, हम दूसरों को तो देख पाते हैं लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते. वी हैव द मास्टर, वी हैव अबंडेंस. ऑप्शन 1, आप अपने गुरु को फॉलो करिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अपने लाइफ में थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हो. इसका रीज़न पता है क्या है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो आपको, एक तो पहली बात, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं पा रही है. ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हो मेरे पास पैसे हो तो वो पैसे आपके पास आ नहीं पा रहे हैं. आप चाहते हो मैं ये खरीद सकूं, आप उस चीज़ को खरीद नहीं पा रहे हो. तो जो भी चीज़ आप चाहते हो मटेरियलिस्टिक, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जिसकी भी तमन्ना रख रहे हो, वो आपको नहीं मिल पा रहा है. उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो. और ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे करके आप अपने काम में देख रहे हो, आपका काम में मन नहीं लग रहा है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों करूँ, और मुझे नहीं करना है, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे समझ के बाहर है ना. पहले इसी काम को आप बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, अब आप नहीं कर पा रहे हो. तो बेहतर है आप अपने गुरु से जुड़िए. ठीक है, और आप एक्चुअल में अच्छे रास्ते जा पाओगे. वी हैव साइलेंस, वी हैव द लवर्स. सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, आप जिसको गुरु मानते हो, जिनको गुरु मानते हो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम गुरु, जो भी हमारे गुरु जी होते हैं, हम एक नज़रिया होता है. ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को हम, अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि कभी कभी हम, ऐसा होता है कि हम गुरु के नज़रिए से किसी को देखते हैं. गुरु कौन होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं या फिर जो हमें सही रास्ते पर लेके जाते हैं, है ना. अगर हम गलत रास्ते पे थे तो हमें वो वहाँ से खींच करके अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी वाणी से हमें खींच के वहाँ से सही रास्ते पे ले आते हैं, राइट. तो बस वही चीज़ है कि आप जिनको गुरु मानते हो या फिर जो भी है, ठीक है, आप बेसिकली उनको सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, वो आपको सही डायरेक्शन लेके जाएंगे. ठीक है, और जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो और मान रहे हो, और जिनकी बातें आपको बहुत सही लग रही है, लॉजिकल भी और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छी, आप उनको मानिए, ट्रस्ट में वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे. ठीक है, द लवर्स का कार्ड और अबंडेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, हाँ मैं मानती हूँ उस चीज़ को, ऑप्शन 1, कि एक इंसान हर तरीके से ब्लेस्ड नहीं हो सकता. हो सकता है अगर उसका करियर बहुत ब्लेस्ड है ना तो उसका लव लाइफ ब्लेस्ड नहीं होगा. अगर उसका लव लाइफ बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसको करियर में प्रॉब्लम्स होंगे. एक इंसान हर तरीके से ब्लेस्ड नहीं हो सकता. ठीक है, तो बेहतर है कि जहाँ पर वो ब्लेस्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर वो करियर में ब्लेस्ड नहीं है, तो बेहतर है कि वो कोशिश करता जाए. एक समय बाद जो चीज़ें उसको मिलनी होगी वो मिल जाएगी, है ना. और यही बात अगर हम लव लाइफ में करें कि अगर आप लव लाइफ में काफ़ी अनलकी फील करते हो और आपको ऐसा लगता है आप अनलकी हो और आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सब्र रखिए चीज़ों. अगर आप, कोई लोग भी हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान है और आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति मुझको समझता नहीं है, आपने उसको समय कितना दिया है, उस व्यक्ति ने आपके साथ समय कितना बिताया है. लोगों का क्या है ना कि लोग 2 मिनट में ये बोल देते हैं कि तुमने मुझे समझा नहीं, तुम मुझे समझे नहीं.
बात ये है कि आपने उसको समय कितना दिया, उसने आपको समय कितना दिया। समझने की ये बोलने वाली बात थोड़ी होती है कि मैं तुमको समझ रहा हूँ, तो सच में समझ थोड़ी ना रहा है इंसान। समझता तब है जब वो हमें अच्छे से जानता है, जब वो हमारे हमारे फीलिंग्स को जानता है कि हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम चुप है तो हम चुप क्यों हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। जब कोई इंसान समझता है हमें, जब हम उसको समय देते हैं, तब वो इंसान हमें अच्छे से समझता है। ऐसे ही कोई हमें नहीं समझता। तो बेहतर है जिससे आप उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि ये व्यक्ति इसने मुझे समझा नहीं, आपको देखना चाहिए आपने उसको समय कितना दिया। आप अपना एक्सपेक्टेशंस तो बांध सकते हो किसी से भी, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि मैं जितना एक्सपेक्टेशन बांध रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति सच में उतना वो है कि मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा। या फिर मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है जो वो मेरे लिए कुछ करे। तो थोड़ा सा अपने साइड से भी देखना चाहिए इंसान को। दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत आसान होता है वैसे। साइलेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 1, कि थोड़ा सा ना अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कुछ बातों को समझ के चलिए। अभी फ़िलहाल सब कुछ ना गो विद द फ्लो ही रहने वाला है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि मेंटली आप थोड़े से ना ऐसे कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हो, ओवर थिंकिंग आप करने लग जाते हो कुछ चीज़ों में। इस वजह से मैं बोल रही हूँ अभी फ़िलहाल ना चीज़ों पे स्टॉप लगाइए, ठीक है। सोचना थोड़ा कम करिए, सोचिए कम और अपने काम में ज़्यादा बिजी रहिए। दूसरी चीज़, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। वैसे इंटरनेट पे काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती है और हम नेगेटिव चीज़ें देखते भी हैं बड़ी दिलचस्पी से, तो थोड़ा सा उस चीज़ को बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके सामने बार बार नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो आप उसके ऊपर ध्यान मत लगाया करिए अपना, ठीक है। कोई भी ना नेगेटिव वीडियोस देखिए, कोई भी ऐसी नेगेटिव वीडियोस, पता है क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को जज कर रहा है, उसको गलत कह रहा है या फिर उसमें कमियां निकाल रहा है ना। उसकी वजह से हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि यार ये तो सही बोल रहा है, ये इंसान तो सच में ऐसा। फिर हम हर किसी के अंदर वही चीज़ देखने लग जाते हैं और हम एक्चुअल में वैसे व्यक्ति बनते जाते हैं जो हर किसी के अंदर कमियां निकाले, राइट। तो वही चीज़ आप कर रहे हो। तो नेगेटिव ना सुनिए किसी से, ना नेगेटिव बोलिए और ना नेगेटिव देखिए, जाने दीजिए। चीज़ों को उतना सीरियसली लीजिए ही मत, ठीक है। तो सारी चीज़ें फ्लो में रहेंगी, कोई चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल बैलेंस में यही चीज़ आपको ला सकती है कि आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, जैसे सुनना आपके कंट्रोल में है ना, तो अगर कोई आकर के आपको नेगेटिव बोल रहा है तो सुनिए ही मत उससे। आप कहीं पर कुछ नेगेटिव देख रहे हो तो अपनी नज़रें घुमा लीजिए, तो बेहतर है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव, जैसे कहीं पे लड़ाई चल रही है तो वहाँ पे देखने की क्या ज़रूरत है आपको, जब आप उस लड़ाई को सुलझा नहीं सकते तो बेहतर है आप वहाँ से चलते बनिए। कोई भी नेगेटिव चीज़ को ना सुनिए, ना देखिए, ना बोलिए। ये करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये जो महीना है ना आपका, ये कौन सा महीना है, जो भी महीना है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, बहुत स्मूथली जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो रही है आपकी, कि आप नेगेटिव सुन रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव देख रहे हो और इन्हीं नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड और लवर्स का कार्ड, अगेन मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, देखिए कुछ लोगों के साथ हमारा ना काफ़ी सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों से हम कितने भी दूर चले जाए, हम दूर नहीं जा पाते। इस बात को आप भी मानते होंगे, क्योंकि हम बार बार जिनसे नहीं टकराना चाहते उनसे हम बार बार टकरा जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। उनके लिए फॉर्चुनेटली हो सकता है, हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली होता है, राइट। तो कुछ लोगों के साथ हमारा सोल कनेक्शन होता है। तो इस चीज़ को समझिए कि कुछ लोगों के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है और किसी के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक बन चुका है, तो आप नज़रिया बदलिए अपना देखने का, क्योंकि वो इंसान टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। आप ये जो भी इंसान है ना, अगर मैं इसको देख पा रही हूँ ना, इस इंसान को समझ पा रही हूँ, ये इंसान टॉक्सिक नहीं है, इसकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा है और आपकी उम्मीदें भी इससे हैं। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो एक क्लैश हो रहा है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इंसान टॉक्सिक नहीं है और बस थोड़ा सा समझने की देर है। और मैं बस आपको यही बोलूँगी, जब आपको लाइफ में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, या फिर जब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग मुझसे बुरे तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, एक बार आप ना उस चीज़ की जगह पे जाके देखिए। जैसे आप एक बार इस इंसान की जगह पे आके देखिए कि ये क्या गलत कर रहा है, एक बार इसके नज़रिए से देखिए, इसने जो बोला है, ये जैसा इंसान है, आप जितने भी समय इसके साथ रहे हो, आपको पता है ना ये इंसान कैसा है। एक बार इसके नज़रिए से देखिए कि आप जैसा कर रहे हो आप सही कर रहे हो, इसको कैसा लग रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, और यही चीज़ औरों के साथ भी होती है कि जब हम देखते हैं लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या फिर लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो हमें उनकी जगह पे जाके देखना चाहिए कि हम जो है, जैसे आप किसी के लिए ओवर एफर्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसकी जगह पे जाकर देखिए कि जब कोई आपके लिए ओवर एफर्ट करता तो आपको कैसा लगता हो, आप क्या उसको इंपॉर्टेंस देते हो अपने लाइफ में। ओवर एफर्ट करता तो आप क्या इंपॉर्टेंस देते हो उसको,
आपके उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते, तो एक बार नज़रिया बदलिए और उसकी जगह पे जाके देखा करिए, आपको सारे सिचुएशन समझ आ जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको चीज़ें नहीं समझ आए, एक बार उस इंसान की जगह पे जाके देखिएगा, आपको पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी और आप खुद भी कहाँ गलत हो आप इसको भी समझ पाओगे और वो कहाँ गलत है इसको भी समझ पाओगे। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉक्सिसिटी है। बस थोड़ी सी चीज़ ये है कि कभी आपने इस इंसान को समय नहीं दिया है ज़्यादा और इस इंसान ने कभी आपको समय नहीं दिया है, और दोनों ही एक दूसरे को ये एक्सपेक्टेशन थोपते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कि ये मुझे समझेगा वो मुझे समझेगा। समय कितना दिया है आपने एक दूसरे को जो कोई किसी को समझेगा, है ना? तो समय जितना ज़्यादा आप किसी को दोगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला आपको समझ पाएगा गहराई से, है ना? तो बस समय आपने नहीं दिया है और आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि ये इंसान समझे और ये इंसान समझता है कि आप समझो। थोड़ा सा डिस्कशन करिए, बात करिए इस इंसान से, ठीक है? सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा अगर आप कामली कम्युनिकेट करोगे इस इंसान से, बातचीत करोगे इस इंसान से, तो क्योंकि ये गलत नहीं है। ये गलत होता ना मैं आपको खुद ही बोलती कि ये इंसान गलत है, बेहतर है आप आगे बढ़िए। आपने रीडिंग्स मेरी देखी होगी, मैं कितना डायरेक्ट बोल देती हूँ, मुझे क्योंकि कन्फ्यूजन्स पसंद नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं कभी कन्फ्यूज़ कोई रीडिंग करूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि आपको कभी मैं कन्फ्यूज़ करूँ आप लोगों को। इस वजह से मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, कुछ लोगों को वो चीज़ पोक हो जाती है, राइट? तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, आपको खुद को पता है। लेकिन यहाँ पे मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि ना ये इंसान गलत है ना आप गलत हो, बस थोड़ा सा ना एक दूसरे को समझने की देर है, ठीक है? सो येस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 के कार्ड को पिक करा है तो लेट्स सी एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, एक चीज़, ऑप्शन 2 सिंपल सी है, समझने की देर है बस। यस, कोई कार्ड ही हम लेते ही नहीं है। आपको कुछ अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, ठीक है? जैसे आप जब खुद से प्रॉमिस करते हो ना कि मैं इस दिन पे ये करूँगा, ये करूँगी, आप करते ही नहीं हो उस दिन पे, उस दिन पे आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप कर ही नहीं पाते हो, आप खुद के प्रोमिसेस खुद निभा ही नहीं पाते हो। जैसे आपने खुद को ये प्रॉमिस करा कि आज के बाद से मुझे ये नहीं करना है, ये मेरी बैड हैबिट है, मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा, आप फिर वही करोगे, आप फिर वही करते हो, क्योंकि आप ना सिर्फ इधर से ठानते हो, मतलब कहते हैं ना कि बस बोलने का बोलते हो, आप कभी भी ना मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते कि मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है, आप बस बोलने का बोलते हो। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, वी हैव इनोसेंस। ऑप्शन 2, मुझे आपसे ना बहुत अच्छी बात याद आई है इस इनोसेंस के कार्ड को देख के। मैं अभी हाल फिलहाल में ही कुछ देख रही थी, ठीक है, किसी की वीडियो देख रही थी, और वो एक एक्चुअल में एक गुरु जी है, ठीक है, जिनकी मैं वीडियो देख रही थी, और मुझे सबसे अच्छा ना उनमें ये लगा था ना, मैं एक्चुअली में ज़्यादा किसी को सुनती हूँ नहीं, लेकिन एक्चुअली में मुझे उनमें सबसे अच्छा ये लगा था ना कि उनके अंदर वो इनोसेंस है। एक होता है ना कि जब कोई बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा वैसा स्ट्रिक्ट सा हो जाता है, और जो बात बोलता है एकदम ऐसे कर देता है कि पत्थर की लकीर है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, ऐसा हो जाता है। मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। बट मैंने जब उनको देखा ना तो मुझे एक्चुअल में ये बात समझ आई कि दुनिया में सच में ये जो हम बोलते हैं ना अलग अलग किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, सच में ये बात बहुत सही है कि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। हम क्या करते हैं ना, 2-4 लोगों को देख करके बोलते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी यहीं पर अटक गई है, इन लोगों से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा हमें कोई मिलेगा, क्योंकि हम एक बार इनसे अटैच हो गए तो हमें ऐसा लगता है फिर हमारा ऐसा कोई किसी के साथ हम वैसा जो क्या बोलते हैं वैसी जो बॉन्डिंग थी वो किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं हो सकती, वैसा रिलेशनशिप दूसरे इंसान के साथ हम नहीं रख सकते। ये इंसान मुझे समझता था, मैं इसको समझता था, फिर ये दोबारा नहीं हो सकता, कोई मुझे फिर समझ नहीं सकता, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते लोगों से। लेकिन एक्चुअल में जब आप थोड़ा सा ना उस क्या कहते हैं उस बाउंड्री से हट के देखोगे ना, उस बाउंड्री से निकल के देखोगे, अपनी हमने ना अपनी आँखों को सीमित कर लिया है, ठीक है, कि हम जितना देखना चाहते हैं हम उतना ही देखते हैं, क्योंकि दुनिया में तो हज़ार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टॉक्सिक बोलते हैं कि लोग बहुत टॉक्सिक है, जैसे कुछ लड़के होते हैं जो बोलते हैं लड़कियां बहुत टॉक्सिक है, कुछ लड़कियां होती है जो बोलते हैं लड़के बहुत टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक लोगों को देखना चाहते हैं, इस वजह से वो टॉक्सिक बोलते हैं बार बार कि टॉक्सिक है, कि हो सकता है उन्होंने देखे होंगे लाइफ में अपने टॉक्सिक लोग, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं चाहते, इस वजह से वो उनको अगर कोई अच्छा दिखेगा भी तो वो उसको वही लेबल देते हैं टॉक्सिक का, राइट? तो ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये बात समझ आए या ना आए, दुनिया में बहुत अलग अलग लोग हैं। आप जो ये कर रहे हो ऑप्शन 2,
आपको जो ऐसा लगता है, आप जो अपने थॉट्स में घिरे रहते हो ना, और आप जो वही एक ही मेमोरी में, एक ही चीज़ में बार बार आप सोचते रहते हो ना, उससे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। और आपसे बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई थी, मैं वही आपको बता रही थी कि उनके अंदर जो इनोसेंस था, उनकी आंखों में जो इनोसेंस था, वो जिस तरीके से अपनी बात बता रहे थे, आप लोग नहीं जानते होंगे उनको, क्योंकि मैं जो वीडियोस देख रही थी उनकी, बहुत ही कम उन पे व्यूज़ थे, बहुत ही कम, और वो बहुत पहले से है यूट्यूब पे। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, उनकी आंखों में जो इनोसेंस थी, जो ट्रस्ट दिख रहा था ना, कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो जो इनोसेंस थी, वो जो ट्रस्ट था, वो इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद भी जो वो भोलापन था उनकी आंखों में, मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत बहुत, पता नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। बट ट्रस्ट में, दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस में, या फिर एक एक्सपीरियंस को लेने के बाद आप बोल रहे हो कि अब मुझे और लोगों को नहीं देखना है, बस हो गया, बस मेरी बस हो गई, अब इतनी ही है, ये मत करिए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इससे निकलिए अब, ठीक है। अब बारी है लाइफ में नए नए लुक, कंप्लीशन का कार्य यही बताता है ना कि जब कोई चीज़ पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो हम फिर नए चैप्टर के लिए रेडी होते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर हम दूसरे चैप्टर के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें एंड होती है तो हमें कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कुछ और चीज़ें हमारी लाइफ में स्टार्ट हो सके। हमें एक चीज़ पर अटक के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, ठीक है। ट्रस्ट में हमने अपनी आंखों को बांध रखा है, हमने एक बाउंड्री में खुद को रखा हुआ है कि हम टॉक्सिक लोगों को ही बार बार देखते हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में उसके अलावा भी कई अच्छे लोग हैं, है ना। हमें क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं, है ना। आप, आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। हम देखना चाहेंगे तो हमें अच्छे लोग दिखेंगे। आप एक बार सोचिएगा, इस बात पे थोड़ा सा सोचिएगा कि जब हम अपना नज़रिया बदलते हैं ना, देखने का लोगों को, या फिर थोड़ा सा एक इंसान को छोड़ के जब हम दूसरे नज़रिए से लोगों को देखते हैं, जैसे किसी एक इंसान ने आपके साथ चीट करा, तो अब आप सोचते हो हर कोई चीटर है फिर, है ना। थोड़ा सा नज़रिया बदलते हो और देखते हो कि लोग चीट क्यों कर रहे हैं, या फिर ये जो इंसान है इसने चीट क्यों करा था मेरे ऊपर, और अगर ये इसने करा था तो ज़रूरी थोड़ी है सभी यही करे, तो थोड़ा सा नज़रिया बदलते हो, क्वेश्चन करते हो जो आपको एक्सपीरियंस मिला है, या फिर जैसा इंसान आपने देखा है अपने लाइफ में, उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हो, तो आपके सामने सारे आंसर्स आ जाते हैं कि वजह ये थी इस इंसान की चीट करने की, और अभी आपका नज़रिया गलत है, इस वजह से सभी लोग आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। नज़रिया बदलोगे तो अच्छे अच्छे लोग भी आपको दिखाई देंगे। ऐसा होता है। एक बार ना आप क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत करा है, आपके साथ आप जेन्युइन थे लोगों के साथ, लोग आपके साथ जेन्युइन नहीं थे, एक बार क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपको समझ आएगा आपने ओवर ट्रस्ट करा, आप ओवर एफर्ट करते थे लोगों के लिए, तो लोगों ने फॉर ग्रांटेड आपको लिया, और आपने बार बार क्योंकि माफ़ करा तो उनकी आदत बिगड़ गई, और वो बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करते गए जिससे आपको दुख मिले, है ना। क्योंकि आप बार बार उनको माफ़ कर देते थे, तो उनके लिए वो खेल बन चुका था, तो आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि हम समझें, ठीक है, हम मैच्योरली समझें कि ये चीज़ हुई क्यों है, वो चीज़ हुई क्यों है, ना कि हम उन चीज़ों में अटके रह जाए और सोचें कि अब हमें इस चीज़ से कोई निकाल नहीं सकता। आपके साथ पता है ऑप्शन 2 सबके लिए बात मैं नहीं कह रही हूँ, पता नहीं ये रीडिंग किससे ही रेजोनेट करने वाली है, बट जिनसे भी रेजोनेट करेगी, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप ना एक अंधेरे रूम में ही रहना पसंद करते हो। यही ही प्रॉब्लम है कि जब आपको कोई उस अंधेरे रूम से निकालता है तो आप बोलते हो नहीं, मेरे लिए वही ही रूम बना हुआ है, मैं उसी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। मुझे पास में किसी ने इसी अंधेरे रूम में बंद कर दिया था, तो अब मुझे आदत हो गई है, तो अब मैं इससे निकलूँगा भी नहीं, है ना। तो आप उस अंधेरे के अलावा क्या देख पाओगे? कभी कलर्स देख पाओगे? जब आप उस अंधेरे रूम से निकलोगे नहीं तो, है ना। जब आप उस अंधेरे रूम से निकलोगे तभी आप कलर्स देख पाओगे, तभी आप और चीज़ का अनुभव कर पाओगे, है ना। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता हमें तो बेहतर है कि वो एक एक्सपीरियंस से निकलिए, अपना नज़रिया बदलिए, और लोगों को ना उस नज़र से देखिए ही मत कि ये गलत है वो सही है। सबको इस नज़रिए से देखिए कि अगर ये गलत सही है भी तो मेरा क्या है इसमें। मैं अगर सबके अंदर अच्छाई देखूंगा तो इसमें मेरा भलाई है, मैं उनसे कुछ सीख पाऊंगा, तो थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है आपको। और मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ ये रीडिंग किससे रेजोनेट करने वाली है, बट ट्रस्ट मी, आप नज़रिया बदलोगे ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कंप्लीशन जो है ये बहुत समय से होने वाली थी, मतलब ये जो आपको लग रहा था ना कि ये चीज़ ख़त्म हो, या फिर मेरी लाइफ में नई शुरुआत हो, और आप भी चाहते हो अपने लाइफ में कि आप एक एक्सट्रोवर्ट बनो और आप सबसे बात करो, आपके लाइफ में लोग हो और जो आपको मदद करे, जो सोल फैमिली के लोग हो आपके, जो आपका बुरा ना चाहे, आप डिज़र्व करते हो ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग आपको कब मिलेंगे? जब आप मौका दोगे, है ना। जैसे एक इंसान है जो अंधेरे रूम में बैठा हुआ है, उसको हाथ दे रहे लोग कि अरे बाहर आओ उससे,
उसके लिए दरवाज़ा भी खोल रहे, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, बंद बंद रहने दो, मुझे नहीं जाना इस रूम के बाहर, मुझे पता है कोई अच्छा नहीं है, मुझे पता है ये अंधेरा जो है ये मेरे लिए सही है। तो वही चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस को, आपने एक चीज़ के लिए एक्सपीरियंस लिया, आपने किसी को एक्सपीरियंस करा अपने लाइफ में, ठीक है, और आप कह रहे हो कि अब सभी उसके जैसे, तो मुझे उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ना है। जबकि ऐसा नहीं है, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। मैं आपको बस सिंपल एक ही बात बताऊंगी कि रेडी रहिए, लाइफ पे ना कभी भी कुछ भी होता है, ठीक है, कोई चीज़ का ऐसा वो कन्फर्मेशन नहीं होता, ठीक है, तो रेडी रहिए हर एक नई चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि अब एक चीज़ को देखने के बाद हम अपनी लाइफ को इतनी बोरिंग बना लें कि हम रेडी ना रहे अपने लाइफ में खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए। और आप एक बात बताइए मुझे, आपको जिस भी इंसान ने ना उस अंधेरे और रूम में छोड़ दिया है, एक बात मुझे बताइए, वो अगर अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा है और रोशनी में जी रहा है, आपको भी हक है कि आप रोशनी में जियो, ठीक है, क्योंकि वो इंसान जब अपने लाइफ में खुश है तो आप क्यों नहीं खुश रह रहे हो? अगर आप खुश नहीं हो तो गलती इसमें आपकी है, क्योंकि वो इंसान खुश है ना, तो वो उसने अपनी खुशियाँ ढूंढ ली है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, यही गलती है, ठीक है। तो दूसरों के, मैं आपको यही बोलूँगी, दूसरों की वजह से कभी ऐसे मत हुआ करिए। एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है, इसमें अगर आप, हमारी ज़िंदगी की ठीक भी नहीं है, हमारा ज़िंदगी जो है कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हमें किसी ने लिख के ये नहीं दिया है कि हाँ आज हम जीवित हैं तो कल भी हम जीवित रहेंगे, है ना। सेकंड्स में, लोगों की सेकंड्स में सांस बंद हो जाती है, क्या कोई क्या कर लेगा इस चीज़ में, है ना। तो आप कब तक एक चीज़ में अटके रहोगे? लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपको देखनी है, बेहतर है इन चीज़ों में से निकलिए और लाइफ में नई चीज़ों को देखने के लिए रेडी रहिए, है ना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। अगर आप आए हो तो जीना आपका हक है, खुल के जिए ज़िंदगी को। मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है पेपर पे साइन हो गया है तो ये चीज़ होगी ही होगी, है ना। जैसे एक, जब आप नए नए घर में जाते हो तो जब एग्रीमेंट बनता है तो उसमें साइन होता है ना कि 12 महीने का होता है, 1 साल का होता है, कि आप उस पर साइन करोगे तो 1 साल आपको रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा भगवान ने आपको साइन करके नहीं दिया है कि इतने साल आप रहोगे ही इस दुनिया में। आपको खुद को नहीं पता है आज हो कल नहीं हो, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, है ना। सांसों का क्या है, कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक नहीं है ज़िंदगी का। मैं आपको यही समझा रही हूँ, ठीक नहीं है ज़िंदगी का। बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको एक बता रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ कि ठीक नहीं है ज़िंदगी का। आज हम जिनके साथ है पता नहीं कल हम उनके साथ हो ना हो, तो बेहतर है जो है उसमें हम खुश रहना सीखें और आगे बढ़े चीज़ों से, क्योंकि जो चीज़ ना तब खुशी दे रही थी ना अब खुशी दे रही है, वो आगे भी क्या खुशी देगी आपको, है ना। और लाइफ बहुत कलरफुल है, उस अंधेरे से निकलोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो एक लेसन को लेसन के तरीके से देखिए, उसको अपनी ज़िंदगी मत बना लीजिए। एक दुख को दुख के तरीके से ना देख करके उसको अपने एक सीख के तरीके से देखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी में आप जो चीज़ों को डिज़र्व करते हो वो आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप सोच रहे हो मुझे वहीं रहना है, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या फिर आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, है ना। आप समझने की कोशिश करिए, एक दरवाज़ा है, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस है, मैं समझ रही हूँ। वो अंधेरा जो आपने देखा है, जो आपको अब आदत हो गई है ना, मैं समझ पा रही हूँ, वो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ वो दरवाज़ा है आपके लिए, जहाँ से रोशनी आपके रूम में जा सकती है, आपकी आदतें बदल सकती है, आप उस चीज़ से निकल सकते हो, आप उस चीज़ से आगे बढ़ सकते हो। क्यों नहीं बढ़ सकते आप? जैसे अगर मान लीजिए मेरे हाथ पे यहाँ पे कट लग गया है, तो जब ये कट जो है ये हील हो सकता है, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस मिला है तो क्या आप उस चीज़ से हील नहीं हो सकते? जब ये चीज़ जो है ये हील हो सकती है, जब कोई ज़ख्म जो है उस पर दवा लगाओ तो हील हो सकता है, तो क्या आप हील नहीं हो सकते अगर आप खुद को रेडी करो तो, कि मुझे अब इन चीज़ों में रहना नहीं है, है ना। क्योंकि वो जो व्यक्ति था जिन्होंने आपको छोड़ा, वो तो अपने लाइफ में खुश है, उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो आप इस दुख में कर क्या रहे हो? 1 मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी का कॉल आ गया था। तो यस, मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रंगों से भरी हुई है। एक चीज़ में से निकलिए तभी आप दूसरी चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है एक ही जैसा एक्सपीरियंस आपको बार बार हो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया में अलग अलग लोग हैं, और अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग किस्म की चीज़ें, है ना। एक ही जैसा सब कोई नहीं है, सब अलग अलग है। आई होप आप समझ पा रहे हो, और मैं आपके लिए विश करती हूँ यही कि आप जल्द से जल्द इस बात को समझिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़िंदगी मान रहे हो वो चीज़ ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से आप जी रहे हो वो तो तरीका सही ही नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी को अलग तरीके से जिए, एक ही ज़िंदगी है, इसमें जो हो सकता है वो करिए, खुद के लिए जो कर सकते हो ना वो करिए, ठीक है। और येस, द क्रिएटर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। देखिए,
आई थिंक आपको कुछ डाउनलोड्स होते हैं और वक्त से पहले आपको समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए है कि आप वक्त से पहले समझ जाते हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, हाँ वो चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आप में। तो बेहतर है कि द क्रिएटर का कार्ड आपको बता रहा है, क्रिएटर से जुड़िए। और आई थिंक जो जिस डायमेंशन से आपको जो डाउनलोड्स आ रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों होता है और किसके ज़रिए होता है। क्योंकि जब कोई एंजल से हम कनेक्टेड होते हैं या फिर जब हम किसी पावर से कनेक्टेड होते हैं, तब ये चीज़ होती है। तो आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना चाहिए, टेक केयर, इस चीज़ को जानना चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको नहीं जानना है तो लेट इट बी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि एक चीज़ में से निकलिए, तभी आप दूसरे की तरफ जा पाओगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर आप मान लीजिए थर्ड क्लास में हो, ठीक है, तो जब आप थर्ड क्लास से निकलोगे, जब आप उससे पास करोगे, तभी तो आप फोर्थ में जाओगे, फोर्थ क्लास में जाओगे, है ना। तो वही बात है कि एक चीज़ से निकल के तभी, एक चीज़ से निकलोगे तभी आप दूसरी चीज़ की तरफ जाओगे। ठीक है, तो यस, खुद को रेडी रखिए और सोचिए कम। ठीक है, सो यस, यही एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते थे, ऑप्शन 2। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 के कार्ड को पिक करा है, लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। We have rebirth, then we have mind, then we have aloneness, we have creativity, we have new vision। आपको पता है ऑप्शन 3, आज मुझे जाना था भंडारे में और जाके वहाँ पे खाना बांटना था, बट देखो मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जाऊँगी मैं थोड़ी देर से, लेकिन लेट हो जाएगा जब तक मैं जाऊँगी तब तक। खैर, बस यूँ ही मैं आपको बता रही थी। रीबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसको मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले अलोननेस के कार्ड को थोड़ा सा समझते हैं हम। मुझे ऑप्शन 3, आप ऐसे लग रहे हो कि यू हैव नो फ्रेंड्स, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपके पास कोई वो इंसान नहीं है जो आपकी बातों को सुने। और थोड़े समय पहले ना ऐसा आपको सब अच्छे बन रहे थे, आपके साथ बहुत अच्छे थे लोग आपके साथ, लेकिन एकदम से लोग फिर आपके साथ इतने बुरे तरीके से व्यवहार करने लगे, आपको इग्नोर करने लगे और आपको इस तरीके से ट्रीट करने लगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं, आपका कोई वर्थ ही नहीं है। तो उसके बाद से आपको ऐसा लगने लगा था ना कि आप गलत हो, शायद आप इसी चीज़ को डिज़र्व करते हो। और ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करता ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, शायद हम डिज़र्व करते हैं, इसकी वजह से बार बार हमारे साथ धोखा होता है, बार बार हमारे साथ गलत होता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है ना। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, देखिए अगर आप इन तीनों ही कार्ड को देखोगे ना, तो ये तीनों ही कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जो हो चुका है उसको छोड़िए, फॉरगिव करिए, माफ़ करिए, आगे बढ़िए। माफ़ इस वजह से मत करिए कि उसको खुशी मिलेगी, या फिर वो आगे बढ़ेगा या फिर ऐसा कुछ, उसके लिए मत करिए, खुद के लिए करिए, क्योंकि आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि दुनिया में जैसे आप अच्छे हो तो कोई बुरा भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हो तो सभी अच्छे हैं। फिर इस नज़र से देखना बंद करिए दुनिया को। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस नज़र से देखिए कि सभी बुरे हैं, आप अच्छे हो, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट करिए कि अगर मैं अच्छा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे हो, तो मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं करना है सबको कि आओ भाई मुझसे अटैचमेंट रखो, आओ भाई मुझसे अटैच हो जाओ, मैं तुमसे अटैच हो जाऊँ, फिर तुम बाउंड्रीज क्रॉस करो, फिर आके मुझे हर्ट करो। ये मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे एक्सेप्ट करके चलना है कि दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने किसी को नो बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नहीं, मैंने किसी को नो बोल दिया कोई बात में, तो इसमें मुझे गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे की फीलिंग्स की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर कोई रो रहा है, मेरे वजह से नहीं रो रहा है, वो खुद की वजह से रो रहा है। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स जो होती है, उसका गिल्ट जो होता है हमें खुद के ऊपर ही रखना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए इसके वजह से, उसकी वजह से। और अगर कोई आपकी वजह से रो रहा है तो वो आपकी वजह से नहीं रो रहा, वो खुद की वजह से रो रहा है। हमने किसी की फीलिंग्स का ज़िम्मा नहीं लिया हुआ है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई हंस रहा है तो वो अपने वजह से हंस रहा है, रो रहा है अपने वजह से रो रहा है। ठीक है, हम किसी की फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है, ये बात आपको भी समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब मैं किसी को नो बोल रहा हूँ या फिर जब मैं खुद के लिए कुछ बोल रहा हूँ, खुद के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तो दूसरे को अगर बुरा लग रहा है तो वो उसकी गलती है। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा हक है बोलना, तो मैं बोलूँगा। ठीक है, जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे अगर कोई मुझे गलत बोलेगा तो मैं वहाँ पे बोलूँगा। दूसरे को क्या लग रहा है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। इस चीज़ को समझ के चलिए। इसको हम कहते हैं कि एक खुद के ब्रेन को बताना कि हाँ भाई इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम नहीं, और एक्चुअल में ज़िम्मेदार हम हैं ही नहीं, है ना।
और एक चीज़ और यहाँ पे, जो आपकी भावनाओं की परवाह कर रहा है उसकी भावनाओं की परवाह करिए, जो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है उसकी फीलिंग्स की परवाह आप भी मत करिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है मैं इग्नोर नहीं कर सकता इस इंसान को, पता नहीं इसको बुरा लगेगा। एक बार उसने इग्नोर करा, आपने फिर उससे बात कर ली, फिर उसने इग्नोर करा, फिर आपने उससे बात कर ली, तो तीसरी बार मत जाइए उस इंसान के पास। जब उसको फीलिंग्स की आपकी परवाह है नहीं तो आप क्यों परवाह करो। हाँ, समझने की बात है कि एक तरफी कोशिश कब तक ही चलेंगी। कोशिश हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे बस की चीज़ें होती है। अब जब वो इंसान समझना ही नहीं चाह रहा तो हम कोशिश करके भी वहाँ कोई मतलब नहीं है, फिजूल है कोशिश करना वहाँ पे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लोगों की फीलिंग्स की परवाह मत करिए अगर वो आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सोबर सी बात है, समझ जाइए, ठीक है। न्यू विजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब बारी है अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने की और चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव लेके आने की, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है भी तो आप उसको सर पे चढ़ने नहीं देते हो, यानी कि उसको टेंशन नहीं लेते हो उस चीज़ की, है ना। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है भी तो आप उसकी टेंशन नहीं लेते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चेंज का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, और जिन लोगों को आप चेस करते रहते हो, जो लोग आपसे भागते रहते हैं, उसको बंद कर दीजिए। जिन चेंज का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चेंज आपके पास आ चुका है, उस चेंज में ढलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी कि आप लोगों को चेस करते हो, लोग आपसे भाग रहे हैं आप उनका पीछा कर रहे हो, लोग आपसे भाग रहे हैं आप उनका पीछा कर रहे हो, क्यों क्यों ऐसा करना। किसी के पीछे भागना सबसे लाइफ की बेकार चीज़ होती है। कभी किसी के पीछे मत भागिए। जिसने आपको एक बार नो बोल दिया है, नो बोल दिया, चलो अब उस इंसान के पीछे दोबारा नहीं भागना, ना ही उससे अटैचमेंट रखना, इतना बस याद रखिए, ठीक है। वो जो हम भागते हैं ना लोगों के पीछे और फिर लोग हमें समझते हैं कि हम तो विल है, हम तो फालतू है, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। इसकी वजह से हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बचती ही नहीं है, दिखती भी नहीं है ना। तो कभी किसी के पीछे मत भागिए। भागिए तभी तक जब तक वो इंसान उस चीज़ को हाँ बोल रहा है या फिर हाँ चलो वो खुश है, तभी तक। एक समय बाद जब आप थक जाओ और आपको लगे कि इस इंसान को परवाह नहीं है तो वहाँ पे चुपचाप से बिना बोले चले जाना बेहतर होता है। वहाँ पे आपको भी पता है कि कोई समझने वाला है नहीं, और कितना भी समझा लो इंसान को गलत ही समझना है तो गलत ही समझेगा, है ना। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेफिजूल में लोगों के पीछे मत भागा करिए, जिनको आपकी परवाह नहीं है, लेट इट बी, ठीक है। और माइंड का कार्ड और क्रिएटिविटी का कार्ड आपको बता रहे हैं। देखिए एंजल्स आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं ना कि आपके कुछ चीज़ है जिसको लेकर के आप काफ़ी पैशनेट थे पहले। हो सकता है ये कोई राइटिंग है, आप लिखते बहुत अच्छा हो, स्टोरीज़ लिखते हो आप में भी, या फिर आप कुछ तो राइटिंग है, आई थिंक आप कोई गाना लिखते हो, कुछ तो करते हो आप जो बहुत राइटिंग और कोरियोग्राफी कुछ तो है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको क्लियरली, लेकिन कुछ तो है। उस चीज़ के प्रति आप पहले बहुत पैशनेट थे। पहले आपको, या तो फिर आप कोई टीचर हो और आप कुछ पढ़ाते हो, कुछ तो है, ठीक है। और पहले उस चीज़ के प्रति आप बहुत पैशनेट थे, आपके अंदर बहुत उत्सुकता थी, आप आप सोचते थे हर एक अपना बेस्ट करना है, उस तरीके से करना जिस तरीके से किसी ने नहीं करा है। इस काम में लोगों को इंटरेस्ट दिलाना है, इंटरेस्ट जगवाना है लोगों के अंदर, ताकि लोग इस नज़रिया बदले इस काम को देखने का। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब आप अपने खुद के थॉट्स में, खुद के ओवर थिंकिंग में, खुद की बातों में इतने ज़्यादा उलझ चुके हो कि वो जो सारा पैशन था ना वो कहीं जा चुका है, और आपको यही बोला जा रहा है कि माइंड से निकलिए। माइंड क्या करता है, बहुत सारे थॉट्स हम देखते हैं अपने माइंड में चल रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस करोगे ना तो उन्हीं थॉट्स में आप उलझे रह जाओगे। तो बेहतर है कि थोड़ा एक लंबी सांस लें और कुछ सोचें नहीं। हम बेहतर है कि जो हमें जिस चीज़ के प्रति काम है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई आइडिया के बारे में सोचना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक लंबी सांस लीजिए और सिर्फ उन्हीं थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए जो उस आइडिया से रिलेटेड हो। अदरवाइज सारी चीज़ों को इग्नोर करिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जो भी आपकी लाइफ में हुआ आप इस चीज़ से निकल जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में। तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करा करिए, ऑप्शन 3, लोगों के साथ। क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज ना होने के कारण लोग आपके लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, ठीक है। और माफ़ ज़रूर करिए लोगों को, मैं बोलूँगी 1 नहीं 10,000 बार माफ़ करिए लोगों को, लेकिन मौका मत दीजिए बार बार, ठीक है। माफ़ हमेशा कर देना चाहिए लेकिन मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है। और आप इमोशनली थोड़े से, आई थिंक थोड़ा सा आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है करेंटली, और आपको अपने पैशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो भी है ना, आपका फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि मैं जो करना चाहता था मैं उस चीज़ को करूं, और मैं जो भी मेरा पैशन था उसको मैं वापस से जगाऊं और अपने पैशन को फॉलो करूं। मैं जिस चीज़ के प्रति पैशनेट था उसको करिए। और इस बार तो आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देगी और स्पिरिचुअलिटी से भी आप कनेक्टेड हो, तो यस, गो फॉर इट। आप जो करना चाहते हो करिए, और इन चीज़ों में से नहीं करिए, क्योंकि अब आप कुछ और ही बन चुके हो। शायद अब इस चीज़ से अभी अवेयर नहीं हो, लेकिन जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है
उसके बाद आप अभी कुछ और ही बन चुके हो, ठीक है। अभी आपका सोचने का तरीका बदल चुका है, आपका नज़रिया बदल चुका है, आपका कहते हैं ना ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है मजाक कर रही हूँ। आपका सोचने का तरीका बदल चुका है, आपके थॉट्स बदल चुके हैं, आपका बिहेवियर बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है एक्चुअल में। अब एक अलग ही कुछ आप बन चुके हैं, एक अलग इंसान जो कि पॉजिटिव है थोड़ा, पहले जैसा नहीं है कि बस प्रेशर में आके काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। तो जो भी है, जैसा भी है, अब वापस से सब कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिनों तक रुकिए मत, अपने काम को वापस से स्टार्ट करिए, खुद को समय दीजिए। और जब जब आपको ऐसा लो महसूस हो रहा है ना, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मेरे ऊपर कोई पावर है जो मुझे संभाल रही है, मेरे ऊपर कोई पावर है जो मुझे गाइड कर रही है, कोई है मेरे ऊपर, कोई शक्ति जो मुझे देख रही है, जो मुझे संभाल रही है, जो मेरे हर एक काम को देख रही है। अब मैं अच्छा भी कर रहा हूँ ना, तो वो उसका हिसाब रख रही है। मुझे हिसाब रखने की या फिर मुझे ये सोचने की कि मेरे कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा, इसकी चिंता मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे ऊपर जो शक्ति है वो सब कुछ देख रही है ना। हम सभी के ऊपर कोई ना कोई शक्ति होती है। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में समझाए तो एक भगवान, कोई ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को संभाल रही है, उसकी नज़र हमारे ऊपर भी है। दुनिया में अगर बिलियन लोग हैं ना, तो बिलियन लोगों के ऊपर भी है। वो शक्ति हमसे बहुत बड़ी है, हमारे सोच से परे है, राइट। तो वो हमें भी देख सकती है, हमें 24 घंटे देख सकती है। हम उठ रहे हैं, हम सो रहे हैं, वो हमें जानती है, जितना लोग नहीं जानते उतना वो हमें जानती है, वो शक्ति हमें जानती है, राइट। वो हमें भी देख रही है, वो सबको देख रही है, बहुत पावरफुल है ना। तो हमें कोई भी चीज़ का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करा, हमने इसके लिए अपनी खुशियों को त्यागा और हमने इसके लिए इतना करा, लेकिन इसने हमारे साथ गलत किया। वो सबका हिसाब रख रही है। यकीन करिए, एक समय बाद ना, जब कर्मा जिसको हम कहते हैं ना, वो जब होगा ना, जो लोगों ने आपके साथ गलत करा है, जब उनको उनका कर्मों का फल मिलेगा ना, ट्रस्ट में वो हर चीज़ का हिसाब रखती है। आपको वहाँ पे जाके कोई चीज़ को गिनवाना नहीं पड़ेगा कि मैंने इनके लिए ये करा, उनके लिए वो करा। उनके पास सबका हिसाब है। एक समय बाद सबको सबका कर्मा मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जो आपने अच्छा करा है, बुरा करा है, सबको सबके कर्मा का फल मिलेगा, राइट। वहाँ पे कोई गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। हिसाब सबका है उनके पास। तो बेहतर है इस चीज़ को समझिए और इतना याद रखिए कि जो जो करता है उसको उसका मिलता है। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, जवानी में नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में तो मिलेगा। बुढ़ापे में भी नहीं मिलेगा तो जब वो इंसान बेड पे आएगा तब तो मिलेगा किसी न किसी रूप में। कड़वी है बात, लेकिन ये बात सच है कि कर्मा एक ऐसा तमाचा होता है जो जवानी में पड़े या बुढ़ापे में पड़े, लगता बहुत तेज है ठीक है। तो इस बात को समझ के चलिए और कर्मा को कभी झुठलाइए मत, क्योंकि ये तो हो के रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ में ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिए कि आपके ऊपर जो शक्ति है वो आपको समझती है, संभालती है। तो जब भी आपको लो फील हो, एक बार बात करिए ऊपर वाले से। एक बार उनको कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है एक बार उनसे डिस्कस करिए। आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा काम और पीसफुल हो जाओगे उसके बाद, ठीक है। तो यही कुछ मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 3। बाय बाय।